कुछ लोग भूत प्रेत इन सब चीज़ों को मजाक में लेते हैं और इन सब चीज़ों पर जोक मारते हैं और हंसते हैं, पर जब उन लोगों से पूछा जाता है कि क्या वो भूत के ना होने को प्रूव कर सकते हैं, तो वो बस इतना ही कहते हैं कि साइंस इन सब चीज़ों को नहीं मानता। वो लोग साइंस को ढाल बना के भूत प्रेत इन सब चीज़ों को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होती, पर शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो साइंस की सोच के एकदम परे है। साइंस भूत प्रेत यहाँ तक कि भगवान के अस्तित्व को भी नहीं मानता, पर आप लोग तो भगवान के होने को मानते हैं ना। इसी तरह अगर भगवान है तो शैतान भी है। भूत प्रेत आत्मा ये सारी चीज़ें भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं और आत्माएं हमारे साथ इसी दुनिया में रहती हैं। हो सकता है कि जिस कमरे में बैठकर या आप ये वीडियो देख रहे हो उस कमरे में आपके अलावा भी कोई और हो आपके साथ। डिस्क्लेमर, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि कमज़ोर दिल वाले और डरपोक लोग इस वीडियो को यहीं रोक दे, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और जो लोग इस वीडियो को डिस्क्लेमर के बाद भी देखना चाहते हैं वो लोग ज़रा संभल के, क्योंकि इस वीडियो में जो कहानी है वो कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। तो कानों पे ईयरफोन्स लगा लो और कमरे की लाइट्स बंद कर दो, क्योंकि अब वक्त है डरने का। तो कहानी है एक हॉन्टेड प्लेस की। यह हॉन्टेड प्लेस है हैदराबाद में। हैदराबाद में एक घर है जिसे लोग कुंदन बाग हाउस के नाम से जानते हैं। 2002 में कुंदन बाग हाउस ने एक बहुत बड़ी सनसनी फैला दी पूरे हैदराबाद में, और इसी साल से कुंदन बाग हाउस पूरे हैदराबाद का सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस बन गया। और इसकी मिस्ट्री जो है ना अभी तक भी अनसॉल्व है, मतलब सुलझाई नहीं गई है। तो अब नजर डालते हैं उस इंसिडेंट पर जिसकी वजह से कुंदन बाग हाउस हैदराबाद का सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस बन गया। तो कहानी शुरू होती है एक चोर से। चोर का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि प्राइवेसी का थोड़ा इशू होता है। तो होता यह है कि वो चोर यूं ही टहलते टहलते चोरी करने का अपना कोई ठिकाना ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नजर एक घर पे पड़ती है। उस घर की सारी लाइट्स एकदम ऑफ थी और जिस सड़क पर वो घर था ना वो सड़क एकदम सुनसान था, मतलब उस सड़क पे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा था, ना तो कोई जानवर ना तो कोई इंसान। तो उस चोर को लगा कि शायद इस घर में कोई नहीं है, शायद इस घर के लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, तो क्यों ना मैं इस घर पे अपना हाथ साफ कर लूं। तो इसी सोच के साथ वो चोर दीवार फांद कर घर के अंदर गया। जैसे ही वो घर के मेन दरवाजे के पास पहुंचा उसने देखा कि मेन डोर पे जो है लॉक लगा हुआ है। तो उसने उस लॉक को तोड़ा और वो घर के अंदर चला गया। जैसे ही वो घर के अंदर गया उसने पाया कि घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं। तो उसने अपना टॉर्च निकाला और उसे ऑन किया और धीरे धीरे घर के अंदर जाने लगा। थोड़ी आगे चलने के बाद उस चोर की नजर पड़ी एक कमरे पे। वो कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। चोर की नजर उस कमरे पे इसलिए पड़ी क्योंकि उस कमरे से हल्की हल्की लाइट बाहर आ रही थी। तो जैसे ही उस चोर की नजर उस कमरे में पड़ी तो वो सीढ़ियों से उस कमरे की तरफ जाने लगा। और जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचा उसने अपनी टॉर्च उठाई और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। फिर अचानक उस चोर की नजर एक बेड पे पड़ी जो उसी कमरे में था। उस चोर ने जैसे ही टॉर्च को बेड की तरफ घुमाया उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखने के बाद उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। वो चोर इतना डर गया उस चीज़ को देखकर कि उसके हाथ से उसका टॉर्च छूट के नीचे गिर गया। एक्चुअल में उस चोर ने बेड पे 3 डेड बॉडीज देखी थी, फीमेल की डेड बॉडीज। वो डेड बॉडीज एकदम सड़ी हुई थी, खून से लथपथ। ये सब देख के वो चोर इतना डर गया कि वो घर से तुरंत बाहर भागा और उस चोर ने खुद पुलिस को फ़ोन करके ये सारी वारदात पुलिस को बताई कि उसने घर में ऐसा ऐसा देखा है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उस चोर से भी पूछताछ की गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। कुछ महीनों बाद उन डेड बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट में पता चला कि उन तीनों की मौत हाल ही में नहीं बल्कि 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। फिर ये जो बात थी डेड बॉडीज वाली ये पूरे कॉलोनी में, पूरे इलाके में एकदम फैलने लग गई किसी सनसनी खबर की तरह। और जब उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को ये पता चला कि उन तीनों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी तो वो सारे कॉलोनी के लोग एकदम चौंक गए, शॉक्ड हो गए। अब आप लोग बोलोगे कि 3 डेड बॉडीज मिली, उनकी 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? वो कॉलोनी के लोग इस तरह से चौंक क्यों गए? हुआ ये कि कॉलोनी के लोगों का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है, क्योंकि कल ही तो हमने बैल्कोनी के बाहर उस औरत को खड़ा हुआ देखा था। और तो और कॉलोनी के लोगों ने ये भी बताया कि सिर्फ कल ही नहीं बल्कि हम तो रोज़ ही उस औरत को और उसकी बच्चियों को देखते हैं खेलते हुए।
अब आप लोग सोचो कि इस कहानी में बच्चियाँ कहाँ से आई। तो ये जानने के लिए हमें उस टाइम पीरियड में जाना पड़ेगा जब इस कुंदनबाग हाउस में लोग रहते थे। तो 2002 से कुछ साल पहले कुंदनबाग हाउस में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में 4 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी 2 बेटियां। लोग ऐसा बताते हैं कि वो जो हस्बैंड था वो एक दिन अपनी वाइफ को और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। उस कुंदनबाग हाउस के आसपास जो लोग रहते हैं, मतलब आस पड़ोस वाले, वो लोग ऐसा बताते हैं कि वो जो औरत थी वो शायद मेंटली डिस्टर्ब थी, मतलब दिमागी तौर पे कमज़ोर थी। लोगों का ऐसा कहना है कि वो औरत बहुत अजीब अजीब तरह का बर्ताव करती थी। और तो और उसकी बेटियां भी बहुत अजीब थी। वो तीनों घर में अजीब अजीब हरकतें करते थे। उस औरत की एक बेटी थी। लोग उसके बारे में ये बताते हैं कि वो घर के बाहर खून से भरे हुए बॉटल से खेलती थी। और आस पड़ोस वाले लोगों का ये भी कहना है कि वो जो औरत थी वो एक खून से भरा हुआ थैला लेके पूरे घर में घूमा करती थी, जिस थैले में से खून टपकता रहता था। और तो और लोगों ने रात में उस घर से उन तीनों की अजीब अजीब से चिल्लाने की आवाजें सुनी है। लोगों का ये कहना है कि वो औरत जो थी वो पूरे घर में गाना गाते हुए घूमती थी और वो तीनों कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। और उनके घर के बाहर एक गार्बेज पॉइंट था जहाँ पर वो लोग घर का कचरा फेंकने जाते थे। और जब पुलिस ने सबको बताया कि उन तीनों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी, तो लोग इसी वजह से चौंक गए। कॉलोनी के लोग तो रोज उन तीनों को देखते थे जब वो गार्बेज फेंकने गार्बेज पॉइंट जाते थे। और तो और कॉलोनी के लोग ये भी बताते थे कि वो तीनों गार्बेज फेंकने कार से जाते थे, जबकि जो गार्बेज पॉइंट था वो उनके घर से कुछ ही दूरी में था। और लोग उस औरत को रोज रात में उसी घर के बैल्कनी पर देखते थे। तो उन तीनों की मौत कैसे हुई ये आज भी एक मिस्ट्री है। और जब उन तीनों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी, तो गार्बेज पॉइंट पर गार्बेज फेंकने कार से कौन जाता था? और लोग रोज जो छोटी बच्ची को खून के बोतल के साथ खेलते हुए देखते थे, वो सब क्या था? और तो और उस घर से जो अजीब अजीब चिल्लाने की आवाजें लोगों को सुनाई देती थी रात में, वो कैसे आती थी जब उन तीनों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज तक भी नहीं मिला। तो यही कारण है कि कुंदनबाग हाउस हैदराबाद के सबसे बड़े हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। कुंदनबाग हाउस का खौफ आज भी इतना है कि शाम होने के बाद कोई भी उस कॉलोनी से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। और लोगों का ये भी मानना है कि आज भी लोग उस औरत को उसी बैल्कनी पे देखते हैं। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में ज़रा सा भी डर लगा है या मज़ा आया है तो वीडियो को मेक श्योर कि लाइक कर देना। और अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि 94.9% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ यार मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को पक्का से लाइक करके जाना। और आप लोग पूरी वीडियोज़ नहीं देखते हो तो यार प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हॉरर वाली या कोई ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।